कहानी तब की है जब मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं दोस्त के घर पार्टी करने गया हुआ था। दोस्तों के साथ बात करते करते इतना रात हो गई, समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखा तो पता चला रात के 12:43 रहे थे। ये देखकर मैं अपने दोस्तों से अलविदा लिया और अपने घर के लिए निकल गया। मुझे अपने घर जाने का लिए शराई घाट पुल पार होना था। मैं बाइक से जा रहा था और पिया हुआ भी था। शराई घाट पुल बहुत ही लंबा है और रात के टाइम में सिर्फ ट्रक ही चलती हैं ज्यादातर। मैं आधा शराई घाट पुल पार हो चुका था। तभी एक लड़की मुझे लिफ्ट मांगते हुए दिखती है। मैंने बाइक रोक दी। लड़की ने बोला, क्या आप मुझे पुल के अंत तक छोड़ देंगे? मैं नशे में था बहुत। मैंने लड़की से बोला, बैठिए, छोड़ देता हूं। ये बोलते ही लड़की मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और आगे चलने लगा। इतने में एक ट्रक मेरे सामने से पार हुआ। ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत आकस्मिक होकर देखने लगा। मैंने ये गौर किया, उसके बाद और भी 5-6 ट्रक मेरे सामने से पार हुए। उन ड्राइवरों का भी बर्ताव ऐसा था। इतने में एक ट्रक आया जिसमें एक सरदार जी बैठे थे। सरदार जी ने मुझे देखते ही हाथ में एक डंडा ले ली या और जोर से बोला, ये रुक, अभी तुझे बताता हूं। ये सुनते ही मैं डर गया। मैंने अपना बाइक का रफ्तार बढ़ाया, पर नशे में होने से बाइक में कंट्रोल न रहा और मैं गिर गया। सरदार जी मेरी ओर दौड़ते हुए आए और मुझे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरे कंधे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैं कुछ बोलने के हालत में नहीं था। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने मेरे सारे दोस्त खड़े थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मेरे साथ क्या हुआ? तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, कल तुझे यहाँ एक सरदार जी ले आए और तेरे फोन से हम सबको फोन किया, पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। सरदार जी ने बोला, वो जब पुल से जा रहे थे तब उन्होंने देखा तेरे पीछे बैठी हुई लाड़की तेरी कांधे को खा रही है और तुझे कुछ पता ही नहीं था। सरदार जी ने जब डंडा लेकर बोला, रुक, तुझे बताता हूं, वो लड़की। सरदार जी की और मुद्दी लड़की के आंख नहीं थे और उसका मुंह तेरी खून से लथपथ था। फिर वो बाइक से कूदकर हवा में गायब हो गई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ समझने के हालत में ना रहा। अगर सरदार जी नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होता और ये कहानी लिख नहीं पाता। वो मेरे लिए मसीहा बनकर आए थे।